बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब कमाल अहमद साहब हुमायूं बाग चमनगंज कानपुर के हैं। पूछते हैं कि हम एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं, मोबाइल है साथ में, तो क्या हम अहवाल ज़माना से बाखबर होने के लिए ख़बरें सुन सकते हैं? जी चाहता है ख़बरें मालूम हो जाएं। इसी तरीके से हम लोग आपस में बैठते हैं तो ख़बरें होती हैं, तबसरे होते हैं, कुछ बातें हो जाती हैं, तो हम आपस में एतिकाफ़ की हालत में इस तरह की बातें कर सकते हैं। जवाब ये है कि ये एतिकाफ़ के मकसद के ख़िलाफ़ है। एतिकाफ़ का मकसद है दुनिया माफिया से बेखबर होकर, बाखबर होकर नहीं, बेखबर होकर सिर्फ़ अल्लाह से जुड़ना, दुनिया से हट कट कर अल्लाह से जुड़ना, इसका नाम हकीकत में एतिकाफ़ है। 10 दिन के लिए हम अपना सारी लो, सारी तवज्जो, सारी गुफ्तगू, सारा बोलना कि एक एक चीज़ अल्लाह से जुड़ी रहे। इसीलिए खलवत बेहतर होती है, इसीलिए पर्दा डाल लिया जाता है और खलवत बेहतर होती है। अगर कोई दीनी मजलिस हो रही है, कोई दीन की बात के लिए किसी से मिलना जुलना हो रहा है, तब तो ठीक है, वरना एतिकाफ़ में दुनिया की बातों के लिए मिलना, दुनिया की बातें करना, ये सब मकरूह है। और मस्जिद में तो दुनिया की बातें वैसे भी मकरूह होती हैं। मोबाइल पे ख़बरें सुनने की जहाँ तक बात है, उसके लिए हम उन लोगों के लिए जो किसी तंजीम से जुड़े हुए हैं या किसी इज्तिमाई काम से, जैसे जमीयत उलमा है, मुस्लिम पर्सनल्लाह है, ऐसे हज़रात अगर ज़िम्मेदार हज़रात एतिकाफ़ में बैठे हैं तो वो बाखबर होकर के कुछ लोगों में राय देना, मशवरे देना, या उनका कोई अपना रोल है जो उसको अदा कर सकते हैं, ज़िम्मेदारियाँ हैं, उसके लिए तो उनके लिए मुफीद है कि वो अहवाल ज़माना से बाखबर भी रहे, ख़बरें भी सुने, वो अपने साथ मोबाइल रख कर ख़बरें सुनना, उनके लिए तो कोई हरज की बात नहीं, बल्कि मुफीद होगा, क्योंकि वो भी दीन की खिदमत के मकसद से है। वरना आम लोगों के लिए ख़बरें न सुनना ही बेहतर होगा, क्योंकि जब ख़बरें सुनेंगे तो ख़बरें अच्छी बुरी भी होती हैं, तो उस पर तबसरे भी होंगे, अफसोस भी होगा, टेंशन भी होगा, जहन भी बटेगा। तो इसलिए अगर ख़बरें न सुनी जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी कोई ख़बरें सुन लेता है तो उससे एतिकाफ़ तो नहीं टूटेगा। दुनिया की बातें कर लेता है, एतिकाफ़ तो नहीं टूटेगा, लेकिन एतिकाफ़ के सवाब में कमी आ जाएगी। और हकीकत में बहुत से लोग शौक़ में एतिकाफ़ में तो बैठ जाते हैं, लेकिन एतिकाफ़ का फिर आदाब और उसके हुकूक़ का ख्याल नहीं रखते, बल्कि बड़ी शिकायतें आती हैं कि नौजवान एतिकाफ़ में बैठ गए और दोस्ती यारी में हा हू चल रही है। बेचारे जो मुअज़्ज़ज़ किस्म के एतिकाफ़ के लिए वाकई इखलास से बैठे होते हैं, उनका एतिकाफ़ भी डगमग हो जाता है, वो उनका एतिकाफ़ भी ख़राब कर देते हैं। इसलिए जो लोग एतिकाफ़ में बैठे हुए हैं उसका पूरी लाज रखें, एतिकाफ़ की तन्हाई में रहें, बिला वजह बात न करें, किसी से मिले तो बस ज़रूरी बात, खैर खैरियत की ज़रूरी बात, और ये कह करके कि भाई एतिकाफ़ में है, अभी हम आपसे दुनिया की इधर उधर की गपशप नहीं कर सकते। मस्जिद के बाहर यूँ भी दुनिया, मस्जिद के अंदर गपशप करना ठीक नहीं है। लिहाजा एतिकाफ़ में जो नौजवान आपस में बैठकर गपशप कर रहे हैं, इधर उधर कर रहे हैं कि मारा गया, वो हो गया और ये हो गया, और गाली तक बक दे रहे हैं, नऊज़ बिल्लाह, तो ये हमारे नौजवानों की फिर इस्लाह नहीं हो पाती है। एतिकाफ़ का फ़ायदा नहीं होता, बल्कि उल्टा गुनाह लेकर लौटते हैं कि दुनिया की बातें करते रहे, गपशप करते रहे, मस्जिद की बेअदबी हुई। तो खुदा के वास्ते एतिकाफ़ की लाज रखें, बिला वजह दुनिया की बातों में या दोस्ती यारी में और दोस्तों से मिलने जुलने से परहेज़ करें।